दियों की रोशनी, खून के साए, दिवाली की शाम का समय था। पूरी दिल्ली दियों और रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ पटाखों की आवाजें और बच्चों की हंसी गूंज रही थीं। आनंद विहार के एक सुंदर बंगले में शर्मा परिवार खुशियां मना रहा था। अंकित शर्मा अपनी पत्नी प्रियंका और 2 बच्चों आराध्या और वंश के साथ दिवाली की तैयारियों में व्यस्त थे। घर का माहौल खुशनुमा था। प्रियंका ने लक्ष्मी जी की पूजा के लिए खूबसूरत थाली सजाई थी। नए कपड़े, मिठाइयां, फूल और दिए, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। मम्मी, मैं आज बहुत सारे पटाखे चलाऊंगी, आराध्या ने उत्साह से कहा। पहले पूजा कर लेते हैं बेटा, प्रियंका ने प्यार से जवाब दिया। घर का नौकर रामू भी नए कपड़े पहने खुश दिख रहा था। उसने प्रियंका से कहा, मैडम, अगर आज आपको कोई काम नहीं है तो क्या मैं रात को अपनी बहन के घर जा सकता हूं? उसका फोन आया है। प्रियंका मुस्कुराई। जरूर रामू, पूजा के बाद तुम जा सकते हो। ये लो, तुम्हारे लिए मिठाई और कुछ नए कपड़े। रामू की आंखों में खुशी झलक उठी। धन्यवाद मैडम, आप लोग बहुत अच्छे हैं। शाम के 8 बजे पूजा शुरू हुई। पूरा परिवार एक साथ बैठा था। अंकित मंत्र पढ़ रहे थे और प्रियंका दिए जला रही थीं। बच्चे मिठाइयां खा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रामू तेजी से दरवाजे की ओर भागा। कुछ देर बाद वह लौट कर आया और अंकित से बोला, सर, कोई पार्सल डिलीवरी वाला आया है। आपके नाम का पार्सल है। अंकित को हैरानी हुई। दिवाली की रात पार्सल? कौन भेजेगा इतनी रात को? प्रियंका ने कहा, शायद तुम्हारे ऑफिस से कोई गिफ्ट आया हो। जाओ देख आओ। अंकित उठे और दरवाजे की ओर चले गए। बाकी लोग पूजा करते रहे। 5 मिनट बीत गए लेकिन अंकित नहीं लौटे। प्रियंका ने रामू से कहा, जाकर देखो तो पापा क्या कर रहे हैं। रामू दरवाजे की ओर गया। वहां कोई नहीं था। मेन गेट खुला हुआ था। रामू ने बाहर देखा। अंधेरा था, कोई दिख नहीं रहा था। वह वापस लौटा और प्रियंका से बोला, मैडम, सर तो वहां है ही नहीं, गेट खुला है। प्रियंका की आंखों में चिंता दिखी। यह कैसे हो सकता है? अंकित कहां गए? उसने अपना फोन उठाया और अंकित को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब प्रियंका घबरा गई। प्रियंका ने तुरंत अपने पड़ोसी मिस्टर गुप्ता को फोन किया। मिस्टर गुप्ता अपने बेटे के साथ आए। क्या हुआ प्रियंका, सब ठीक तो है? गुप्ता ने पूछा। अंकित गायब हो गए हैं। अभी पूजा कर रहे थे, दरवाजे पर पार्सल के लिए गए और लौटे नहीं, प्रियंका ने घबराई आवाज में कहा। गुप्ता और उनके बेटे ने पूरे घर और बगीचे की खोजबीन की, लेकिन अंकित कहीं नहीं मिले। तभी रामू ने गेट के पास एक चीज देखी। अंकित का मोबाइल फोन टूटा हुआ पड़ा था। प्रियंका ने फोन देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या हो रहा है? अंकित कहां है? गुप्ता ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने बताया कि 24 घंटे से पहले गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन गुप्ता ने जोर देकर कहा, यह कोई सामान्य केस नहीं है। आदमी पूजा के बीच में गायब हो गया है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जगह का मुआयना शुरू किया। इंस्पेक्टर ने टूटा हुआ फोन देखा और गेट के बाहर जमीन पर कुछ अनियमित निशान देखे। यहां कुछ गड़बड़ है, इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा। इधर अंकित को होश आया तो वह एक अंधेरी जगह पर थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। वह किसी वैन के पीछे बैठे थे जो तेजी से चल रही थी। उन्होंने 2 लोगों की आवाजें सुनी। बॉस को फोन करो, काम हो गया है, एक आवाज ने कहा। अभी नहीं, पहले सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, दूसरी आवाज ने जवाब दिया। अंकित ने पूछा, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों उठा लाए हो? एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर पड़ा। चुप रहो वरना जान से मार देंगे। वैन रुकी और अंकित को बाहर निकालकर किसी इमारत में ले जाया गया। आंखों की पट्टी हटाई गई तो वह एक खाली फैक्ट्री के कमरे में थे। सामने 3 मास्क पहने लोग खड़े थे। आप लोगों को पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो, अंकित ने कहा। एक आदमी आगे बढ़ा। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए अंकित जी, हमें तो बस तुम्हारी जिंदगी चाहिए। अंकित हैरान रह गए। मैंने तुम लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्यों मारना चाहते हो मुझे? ये तुम्हारे पापों की सजा है, दूसरे आदमी ने कहा। तभी अंकित की नजर एक आदमी के हाथ में बंधी घड़ी पर पड़ी। वह घड़ी उन्हें कहीं देखी सी लगी। उन्होंने ध्यान से देखा। यह वही खास घड़ी थी जो अंधेरे में उभरते राज इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने
शर्मा परिवार के बंगले के बाहर खड़े होकर गहरी सोच में डूबे हुए थे। टूटा हुआ मोबाइल फोन और गेट के बाहर जमीन पर पड़े टायर के निशान उन्हें कुछ बता रहे थे। प्रियंका और बच्चे अंदर रो रहे थे। पूरा माहौल दिवाली की खुशियों के बीच एक सन्नाटे में बदल चुका था। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? मिस्टर गुप्ता ने पूछा। राजेश ने सिर हिलाया। यह कोई साधारण अपहरण नहीं लग रहा। अपहरणकर्ताओं ने दिवाली की रात चुनी जब सबसे ज्यादा शोर होता है। वे पार्सल का बहाना बनाकर आए और अंकित जी को बिना किसी हंगामे के उठा ले गए। यह प्लानिंग वाला काम है। उन्होंने फोरेंसिक टीम को बुलाया और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। तभी एक कांस्टेबल ने गेट के पास एक चमकती हुई चीज देखी। यह एक सिल्वर कलर की बटन थी जिस पर RA लिखा हुआ था। सर, यह देखिए। कांस्टेबल ने बटन इंस्पेक्टर को थमाई। राजेश ने बटन को ध्यान से देखा। यह किसी शर्ट की बटन लगती है। RA, राहुल और आरती, या फिर कोई और? प्रियंका ने बटन देखते ही चीख मारी। यह तो अंकित की शर्ट की बटन है। यह उनकी खास शर्ट थी जो मैंने उन्हें लास्ट एनिवर्सरी पर गिफ्ट दी थी। RA यानी राहुल और आरती नहीं, बल्कि राम और अंकित। हमने इसे अपनी फ्रेंडशिप के सिंबल के तौर पर बनवाया था। राम? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, राम उनका सबसे अच्छा दोस्त है। वह... प्रियंका की आवाज रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। क्या बात है? इंस्पेक्टर ने पूछा। राम आज शाम यहां आया था। उसने अंकित को दिवाली की बधाई दी थी और जल्दी में चला गया था। इंस्पेक्टर राजेश ने तुरंत राम का पता लिया और उसके घर जाने का फैसला किया। इधर अंकित उस सुनसान फैक्ट्री में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों पर पट्टी अब हट चुकी थी, लेकिन हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे। तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? कम से कम मरने से पहले तो बता दो, अंकित ने दर्द भरी आवाज में कहा। एक अपहरणकर्ता आगे बढ़ा। तुम्हें याद है 2 साल पहले तुमने एक एक्सीडेंट किया था? एक लड़की को ट्रक ने रौंद दिया था। अंकित की सांसें थम गईं। वो एक्सीडेंट था। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन तुम भाग गए थे। तुमने पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं की। उस लड़की की मौत हो गई और तुम जश्न मनाते रहे। अंकित के चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी थी, लेकिन तुम्हारे पास पैसे थे, है ना? तुमने केस दबा दिया। उस लड़की का नाम प्रीति था। वह मेरी बहन थी। अंकित की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर कंपनसेशन देने को तैयार हूं। पैसों से मेरी बहन वापस आ जाएगी? आदमी की आवाज में गुस्सा था। तभी दरवाजा खुला और एक नया शख्स अंदर आया। अंकित ने उसे देखते ही सदमे से आंखें फैला लीं। राम, तुम यहां? राम मुस्कुराया। हां अंकित, मैं ही हूं। हैरान हो? पर तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राम का चेहरा गंभीर हो गया। सबसे अच्छा दोस्त? तुमने जब मेरी बहन को ट्रक के नीचे कुचला और भाग गए, उस दिन से मैं तुम्हें मारने का प्लान बना रहा था। प्रीति सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरी दुनिया थी। अंकित हैरान रह गया। प्रीति तुम्हारी बहन थी? मुझे कभी पता नहीं चला, क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। तुम्हें बस अपनी जिंदगी से मतलब था। आज मैं तुम्हें उसी तरह मरने दूंगा जैसे मेरी बहन मरी थी। राम ने एक सीरिंज निकाली। इसमें वही केमिकल है जो तुम्हारी कार के ब्रेक में डाला था। आज तुम्हें अपने पापों की सजा मिलेगी। अंकित ने आखिरी कोशिश की। रुको राम, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, सब कुछ। लेकिन राम के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने सीरिंज अंकित की बाह में उतार दी। धीरे धीरे अंकित की आंखें बंद होने लगीं। आखिरी ख्याल जो उनके दिमाग में आया वह था अपने बच्चों का चेहरा। इधर इंस्पेक्टर राजेश राम के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर एक डायरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, प्रीति की डेथ एनिवर्सरी। आज मैंने उसके कातिल को सबक सिखाने का फैसला किया है। राजेश ने तुरंत कंट्रोल रूम को फोन किया। राम का नंबर ट्रेस करो, वह अंकित शर्मा को मारने वाला है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच का सामना इंस्पेक्टर राजेश ने राम की डायरी के आखिरी पन्ने को पलटा। वहां लिखा था, आखिरी दिन। आज मैं अंकित को वह दर्द दूंगा जो उसने प्रीति को दिया था। ओल्ड फैक्ट्री,
नंबर 7, ओल्ड फैक्ट्री नंबर 7, इंस्पेक्टर चिल्लाया। यह वही पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो 2 साल से बंद पड़ी है। चलो, तुरंत वहां पहुंचना है। पुलिस की गाड़ियां तेज रफ्तार से फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगीं। इंस्पेक्टर राजेश ने रास्ते में प्रियंका को फोन किया। हमें अंकित जी का पता चल गया है, आप घर पर रहिए, हम उन्हें लेकर आते हैं। प्रियंका की आवाज में आंसू थे। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, मेरे बच्चों के लिए। इधर फैक्ट्री में अंकित की हालत बिगड़ रही थी। केमिकल का असर हो रहा था और उनकी सांसें तेज चल रही थीं। राम उनके सामने बैठा हुआ था, अपनी बहन की तस्वीर देख रहा था। देखो अंकित, राम ने कहा, यह मेरी बहन प्रीति थी। तुम्हें याद है? वह दिवाली की रात घर लौट रही थी और तुमने उसे रौंद दिया। अंकित ने आंखें खोली। मुझे माफ कर दो राम, मैं रोज इस एक्सीडेंट के बारे में सोचता हूं। मैं कमजोर था, डर गया था। डर? राम चिल्लाया। तुम्हारे डर की वजह से मेरी बहन की लाश सड़क पर पड़ी रही, कोई उसे पहचान भी नहीं पाया। मैंने बाद में पुलिस को बताना चाहा, लेकिन क्या? तुम्हारी नौकरी चली जाती? तुम्हारी सोसाइटी वाली इज्जत? मेरी बहन की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी तुम्हारी इज्जत? अंकित की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम सही हो राम, मैं कायर हूं, मैंने गलती की। लेकिन क्या तुम मेरे बच्चों के बारे में सोच सकते हो? वंश और आराध्या तुम्हें अंकल कहते हैं। राम का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। बच्चों का इससे क्या लेना देना? वे तुम्हें प्यार करते हैं राम। क्या तुम उनके सामने उनके पापा को मरते देख सकते हो? तभी दूर से सायरन की आवाज आई। राम उठ खड़ा हुआ। पुलिस आ गई, अब तो खत्म हो गया सब कुछ। अंकित ने आखिरी ताकत से कहा, भाग जाओ राम, मैं पुलिस से कहूंगा तुमने मेरी जान बचाई। राम हैरान रह गया। तुम मेरी मदद करोगे? हां, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। बाहर इंस्पेक्टर राजेश और उनकी टीम ने फैक्ट्री को घेर लिया। अंदर के लोगों, हम पुलिस हैं, बाहर आओ हाथ ऊपर करके। राम ने अंकित की ओर देखा। तुम सच कह रहे हो? तुम मेरी मदद करोगे? अंकित ने सिर हिलाया। हां, चलो मेरे साथ, हम सब सच्चाई बता देंगे। दरवाजा खुला और अंकित लड़खड़ाते हुए बाहर आए। राम उन्हें सहारा दे रहा था। इंस्पेक्टर राजेश ने देखते ही आदेश दिया, दोनों को गिरफ्तार करो। रुकिए, अंकित ने कमजोर आवाज में कहा। राम ने मेरी जान बचाई है, वह मुझे अस्पताल ले जा रहा था। इंस्पेक्टर ने शक भरी नजरों से देखा। यह क्या मजाक है? हमें पता चल गया है कि राम ने ही आपका अपहरण किया है। राम ने सिर झुका लिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं कबूल करता हूं, मैंने अंकित का अपहरण किया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह गलत था। अंकित ने इंस्पेक्टर से विनती की, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ। अस्पताल पहुंचने पर अंकित की हालत स्थिर हो गई। प्रियंका और बच्चे उनसे मिलने आए। आराध्या ने राम की ओर देखा। अंकल, आप यहां क्यों हैं? आपने ही तो पापा को बचाया है ना? राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों को गले लगाया। माफ करना बच्चों, माफ करना। बाद में इंस्पेक्टर राजेश ने अंकित से पूछा, आप वाकई राम के खिलाफ केस नहीं करना चाहते? अंकित ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं खुद को दोषी मानता हूं। मैंने 2 साल पहले जो गलती की, उसकी सजा मुझे मिल गई। अब मैं प्रीति के परिवार की मदद करूंगा। राम को जमानत पर छोड़ दिया गया। अगले दिन अंकित और राम साथ साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। अंकित ने 2 साल पुराने एक्सीडेंट की सच्चाई स्वीकार की और खुद को सजा दिलवाई। कोर्ट में जज ने कहा, यह केस दिखाता है कि सच्चाई कितनी कड़वी हो सकती है, लेकिन अंत में यही जीतती है। 1 साल बाद अंकित और राम दोबारा दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर प्रीति के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। दिवाली की वह रात आज भी दोनों को याद होती है, लेकिन अब वह उनके लिए एक सबक बन चुकी है। प्रियंका ने एक दिन कहा, दिए की रोशनी हमेशा अंधेरे को दूर करती है। उस रात ने हमें सिखाया कि सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। न्याय और नई शुरुआत। अदालत का कमरा नंबर 24 गंभीर माहौल से भरा हुआ था। जज साहब के सामने अंकित और राम दोनों खड़े थे। 2 साल पहले हुए उस हादसे की सुनवाई चल रही थी, जिसने 2 दोस्तों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। अंकित शर्मा, आप 2 साल पहले हुए एक्सीडेंट में गलती स्वीकार करते हैं? जज ने गंभीर स्वर में पूछा।
अंकित ने सिर उठाकर जवाब दिया, जी हाँ माय लॉर्ड, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की। मैं ड्रिंक ड्राइविंग कर रहा था और प्रीति को एक्सीडेंट हो गया। मैं वहां से भाग गया और पुलिस को रिपोर्ट नहीं की। कोर्ट में मौजूद प्रीति के माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी बेटी को आखिरकार इंसाफ मिल रहा था। जज ने राम की ओर देखा। और आप राम कुमार, आपने अंकित शर्मा का अपहरण किया और उन्हें मारने की कोशिश की? राम ने सिर झुकाया, जी माय लॉर्ड, मैंने गुस्से में यह सब किया। मैं मानता हूं कि यह गलत था। जज ने कागजात देखे और फिर दोनों की ओर देखा। यह केस बहुत खास है। एक तरफ एक आदमी ने गलती की और उसे छुपाया, दूसरी तरफ एक भाई ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन आज दोनों सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। जज ने फैसला सुनाया, अंकित शर्मा, आपको 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन आपकी सजा को निलंबित रखा जाता है क्योंकि आपने खुद अपना अपराध स्वीकार किया है। आपको 500 घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी। रामकुमार, आपको 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन आपकी सजा भी निलंबित रहेगी। आपको भी 500 घंटे सामुदायिक सेवा करनी होगी। कोर्ट से बाहर निकलते ही प्रीति के माता पिता ने अंकित और राम दोनों को गले लगा लिया। प्रीति की मां ने रोते हुए कहा, बेटा, प्रीति तुम दोनों को माफ कर चुकी होगी, अब आगे बढ़ो। 1 साल बाद की बात है। अंकित और राम ने मिलकर प्रीति फाउंडेशन शुरू किया, जो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाता था। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जहां लोग ड्रिंक ड्राइविंग रोकने में मदद ले सकते थे। एक कार्यक्रम में अंकित बोल रहे थे, उस दिवाली की रात ने मुझे सिखाया कि एक गलती कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आज मैं यह वादा करता हूं कि कभी भी ड्रिंक ड्राइविंग नहीं करूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकूंगा। राम ने आगे कहा, गुस्सा कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर मैंने शुरू में ही कानून का रास्ता चुना होता तो शायद प्रीति को जल्दी ही इंसाफ मिल जाता। उनका फाउंडेशन बहुत सफल हुआ। सैकड़ों लोगों ने उनके अभियान में हिस्सा लिया और कई लोगों ने ड्रिंक ड्राइविंग छोड़ने का फैसला किया। एक दिन अंकित के बच्चे वंश और आराध्या ने स्कूल में एक प्रतियोगिता जीती। उनका विषय था, मेरे पिता मेरे हीरो। वंश ने अपने भाषण में कहा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को छुपाना बहुत बुरा है। आराध्या ने कहा, मेरे पापा और राम अंकल ने मुझे सिखाया कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। दिवाली फिर से आई। इस बार शर्मा परिवार के घर में असली खुशी थी। अंकित, प्रियंका, बच्चे और राम सब एक साथ पूजा कर रहे थे। राम अब उनके घर का हिस्सा बन चुका था। प्रियंका ने दिए जलाते हुए कहा, इन दियों की रोशनी ने हमारे जीवन का अंधेरा दूर किया है। आज हम सच्ची दिवाली मना रहे हैं। अंकित ने राम के कंधे पर हाथ रखा। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। राम मुस्कुराया, नहीं अंकित, तुमने मुझे माफ करके मुझे इंसान बनाया। उस रात जब पटाखे फूट रहे थे और दिए जल रहे थे तो शर्मा परिवार के घर में सच्ची खुशी और प्यार की रोशनी फैल रही थी। उन्होंने सीख लिया था कि चमकती हुई दिवाली की रोशनी में भी अगर दिल अंधेरे में हो तो सब बेकार है और सच्चाई की रोशनी हमेशा जीतती है। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा भी उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, आज मैं देख रहा हूं कि कैसे एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया है। यही तो दिवाली का सच्चा मतलब है, अंधेरे पर रोशनी की जीत। और इस तरह दिवाली की उस रात ने सभी को एक नया पाठ पढ़ाया। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके, और कोई भी रिश्ता इतना टूटा हुआ नहीं होता कि उसे जोड़ा ना जा सके।